गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका चैप्टर चल रहा था ह्यूमन सेटलमेंट्स का। ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो आपकी एक प्लेस होता है जहाँ पर आपकी लो या परमानेंटली आप वहाँ पर रहते हो, या तो ज़्यादा टाइम लंबे टाइम पीरियड तक रहते हो या फिर कम टाइम पीरियड तक रहते हो, तो वहाँ पर रहते हो, उसको हम कहते हैं सेटलमेंट्स। अब इसके अंदर इसने बताया कि द हाउसेज में बी डिज़ाइंड or redesigned, building may be altered, functions may be changed, but settlement continue to exist in time and space। इसने बोला कि चाहे तो हमने घर दोबारा बनाया हो या डिज़ाइन किया हो या दोबारा डिज़ाइन किया हो, मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर क्या करता है कि यहाँ पर आप यहाँ पर आप रहते हो और इसमें रहने के लिए स्पेस दिया गया, दैट इज़ सेटलमेंट। एक तरह से आप कह सकते हो क्लस्टर ऑफ हाउसेज यानी ग्रुप ऑफ हाउसेज इज नॉन एज सेटलमेंट। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लोकेशन ऑफ सेटलमेंट, यानी कोई भी आपकी सेटलमेंट डेवलप होने के लिए कौन कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, वो चीज़ आती है इसके अंदर। फर्स्ट आता है वाटर सप्लाई। अब सेटलमेंट्स आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज़, यानी जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनके पास पास होनी चाहिए, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गए। एडवांटेज क्या है वाटर बेस्ड का, जो यहाँ पर वो होंगे सेटलमेंट्स डेवलप होंगे, वहाँ पर क्या है, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए हमें वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वाटर इजीली मिल जाएगा। फार्म्स में इरिगेशन के लिए हमें वाटर चाहिए, वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। फिश अगर हमने अपनी पकड़नी है तो उसके लिए हमें वाटर बॉडीज़ चाहिए, तो ऑफकोर्स ये हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, वो हमारी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, कोई भी नेविगेशन करना वहाँ पर बहुत ही इजी रह जाता है। नेक्स्ट आता है लैंड। अब लैंड किस तरह से, कि जहाँ पर आप सेटलमेंट बना रहे हो वो लैंड किस टाइप की है, वहाँ पर खाने के लिए या कोई भी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, या फिर वो एक्टिविटी जिसके थ्रू आप अपने घर वालों का या अपने फैमिली का पेट भर सकते हो, वो एक्टिविटीज़ वहाँ पर इजीली हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उस एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर जो लैंड है वो हमें क्या करती है, हमें डिफाइन करने का काम करती है। अगर आप वहाँ पर किसी बैरन लैंड में यानी बंजर ज़मीन वाले एरिया में चले जाओगे तो क्या आप वहाँ पर जाकर कुछ काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। डेजर्टी एरिया में जाकर पानी की भी वहाँ पे कमी हो जाएगी, लैंड तो बहुत मुश्किल की काम है, तो इस वजह से वहाँ पर आप इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी हमें लैंड ऐसी चाहिए जो आपकी फर्टाइल लैंड हो, जिसके ऊपर आप लोग इजीली एग्रीकल्चर कर सको, ताकि आपके अपनी जनरेशन को या फिर अपने फैमिली को इजीली फूड अवेलेबल करा सको। नेक्स्ट आता है थर्ड, अपलैंड। अपलैंड का क्या मतलब है, अपलैंड्स not prone to flooded was chosen to prevent damage to houses or एंड लॉस ऑफ लाइफ। यानी अपलैंड्स का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, हम उस अपलैंड को चूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे फ्लड बार बार आती हो, कि जिसकी वजह से हाउसेस का भी डैमेज हो और साथ के साथ लाइफ भी डैमेज्ड हो जाए, तो लाइफ का भी लॉस हो, तो हम ऐसी जगह पर रहना नहीं पसंद करेंगे। In low-lying river basins, people settled in terraces and leaves ड्राई पॉइंट्स, यानी जो वो वाले एरियाज़ है जहाँ पर आपके रिवर का जो पॉइंट है वो बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, आप वहाँ पर पानी का फ्लड जो है इजीली आ सकता, फ्लडेड वाटर जो है वो इजीली आ सकता है। इस वजह से पर्सन ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर थोड़ा अपलैंड हो, यानी थोड़ी ऊंची भूमि हो। नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो लैंड ये जो हाउसेस जो बनाए जाते हैं वो आपके फ्लड प्रोटेक्टेड होते हैं, और इंसेक्ट्स और एनिमल्स और पैट्स इन सभी चीज़ों के लिए प्रोटेक्टेड होते हैं। ऐसी जगह पर वो हाउसेस बनाते हैं। एक तरह से अपलैंड का मतलब होता है भूमि कैसी होनी चाहिए कि आपका जो धरातल है वो ऐसा होना चाहिए कि ना तो उबड़ खाबड़ हो, ना ही वहाँ पर क्या है कोई फ्लड का एरिया आता हो, या फिर ना ही वहाँ पर कोई ड्रॉट एरिया हो। यानी वहाँ पर जो आप घर बनाओगे या जिस एरिया में आप घर बनाओ, ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिले, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। फोर्थ आता है बिल्डिंग मटेरियल्स। अब जो भी पहले टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता था, हाउसेस आपके किसके, वुड्स के बनते थे, यानी लकड़ी के बनते थे। तो ऑफ कोर्स जो पर्सन होते थे वो उसी जगह पर आपने हाउसेस बनाना पसंद करता था जहाँ पर आसपास क्या है, वुड्स वगैरह हो, यानी जंगल वगैरह हो। तो यहाँ पर क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे वुड, स्टोन इज़ एन
इज अ एडवांटेज। यानी इसने बोला कि जहाँ बिल्डिंग में जहाँ पर भी आप घर बनाओ वहाँ पर आसपास क्या होना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, एडवांटेज ले सको, ताकि आप वहाँ पर घर के लिए इजीली मटेरियल्स को अवेलेबल करा सको। नेक्स्ट, अर्ली विलेज बिल्ड इन फॉरेस्ट। जो पहले के टाइम में जो फॉरेस्ट जो विलेजेस बनाए जाते थे वो फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पर फॉरेस्ट को क्लीन करके वहाँ पर आपके विलेजेस बनाए जाते थे। नेक्स्ट, लॉस एरियाज ऑफ चाइना केव्स ड्रिलिंग। यानी जो आके पहले के टाइम पीरियड में क्या था, जो लो से एरियाज थे चाइना के, वहां पर केव ड्रिलिंग बनाई जाती थी, यानी गुफाएं बनाकर पर्सन्स रहते थे। फिर अफ्रीका के अंदर जो है मड ब्रिक्स की जो मड से यानी मिट्टी से ब्रिक्स बनाई जाती थी और उससे घर बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक्सकीमोज जो होते हैं, यानी जो पोलर एरियाज के अंदर रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं, रेसेस होते हैं, उनको एक्सकीमोज बोला जाता है। वो एरिया के पर्सन क्या करते हैं, इग्लूज बनाने का, यानी आइस ब्लॉक्स कट करके उससे इग्लू बनाने का काम करते हैं। एक तरह से आप क्या कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर सेटलमेंट्स डेवलप की जाती है जहाँ पर आपका कोई ना कोई बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल हो। नेक्स्ट आता है डिफेंस। डिफेंस का मतलब आ जाएगा सुरक्षा, यानी उस एरिया के अंदर आपके वो घर बनाए जाएंगे जहाँ पर आपको क्या मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके, डिफेंस वहाँ का अच्छा हो। तो विलेजेस बिल्ड्स ऑफ डिफेंसिव हिल्स एंड आइलैंड्स। यानी पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने घरों को या अपने किलों को कहाँ बनाते थे, जहाँ पर ऊंचे हिल्स पहाड़ी एरिया ऊंचा हो, या फिर कोई अकेला एरिया हो जहाँ जिसके चारों तरफ क्या हो, ये वाटर की अवेलेबिलिटी हो, जिसकी वजह से वहाँ पर इजीली जो दूसरे पर्सन पहुँच ना सके, या फिर दूसरे जो पर्सन है वो वहाँ पर आकर किसी तरह के या पशु जो है, जंगली जानवर जो है वहाँ पर आकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, जिसकी वजह से वहाँ पर पर्सन्स को रहने में कोई प्रॉब्लम आए। तो इस तरह का डिफेंस जो है देखा जाता था पहले के टाइम पीरियड पे भी और आज के टाइम पीरियड पे भी। आज के टाइम पीरियड पे जैसे पॉलिटिकल वॉर्स की फॉर्म की वजह से देखा जा सकता है कि जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में जहाँ पर बाउंड्रीज होती है वहाँ पर वॉर की कंडीशन बनी रहती है। तो जिन कंट्रीज़ में थोड़ी वॉर की कंडीशन बनी होती है वहाँ पर उन कंट्रीज़ में क्या करते हैं, जो हाउसेस बनाए जाते हैं वो बॉर्डर लाइन से थोड़ा दूर बनाए जाते हैं ताकि उनसे बचा जा सके, वॉर होने पर उनसे बचा जा सके। नेक्स्ट आता है प्लान्ड सेटलमेंट। प्लान्ड सेटलमेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सेटलमेंट को प्लान करके बनाते हैं, नॉट चूजन बाय विलेजर्स कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट। ये जो है विलेजर्स के थ्रू नहीं बनाई जाती, ये जो है गवर्नमेंट के थ्रू कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ का आपका एरिया है, चंडीगढ़ का पूरा एरिया क्या है, प्लान करके बनाया गया बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा एग्जाम्पल इसमें दिखाया गया स्कीम्स इन विलेजेस इन इथोपिया। इथोपिया के अंदर क्या होता है, विलेजर्स को स्कीम दे दी जाती है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट यहाँ पर करना शुरू करते हैं। इसके अलावा कैलान कॉलोनीज जो है, इंदिरा गांधी कैनाल कॉलोनीज है इंडिया के अंदर, उसके आसपास जो है वो घर बनाए गए हैं ताकि पर्सन्स को इजीली क्या है वाटर की अवेलेबिलिटी हो सके, उनको इधर उधर ना जाना पड़े। तो ये भी किसका पार्ट आ जाएगा, एक तरह से प्लान्ड सेटलमेंट का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक यहीं तक है। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, बट एक बार इसको अपनी बुक से ज़रूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पीछे भी जो आपको अभी तक हुआ है इसमें भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो भी मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके।